हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल के द्वारा वैकेंसी निकल के आ रही है IOCL के द्वारा, जो इसमें कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी होने वाली है। इसके बारे में पूरा डिटेल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ईस्टर्न रीजन MD के लिए। अब यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का लिंक है, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप इंपॉर्टेंट डेट्स चेक कर सकते हैं। 28 जनवरी 2021 स्टार्टिंग डेट है और यहाँ पे 26 फरवरी 2021 तक शाम के 5 बजे तक आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। डेट ऑफ रिटन टेस्ट की बात करते हैं, 14 मार्च 2021 को आपका यहाँ पे डेट ऑफ रिटन टेस्ट रहने वाला है। बाकी डिटेल आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। 8 पेज का नोटिफिकेशन है। तो चलिए मेन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो बात कर लेते हैं, नोटिफिकेशन का अटैचमेंट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से रीजन के लिए यहाँ पे निकाला गया है। तो आप चेक कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा, झारखंड एंड आसाम के लिए यहाँ पे निकाला गया है। यहाँ पे आपका स्टेट दिया है, डिसिप्लिन वाइज कोड दिया गया है, ट्रेड और डिसिप्लिन के साथ ही यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है। कैटेगरी वाइज भी आप चेक यहाँ पे कर सकते हैं। अब वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए निकाला गया, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है, इसी तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक की है, इसी तरह से मैकेनिस्ट की है। तो यहाँ पे चेक है 90 टोटल वैकेंसीज है। और यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करते हैं, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे निकाला गया 123 वैकेंसीज। आगे यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 2 वैकेंसीज है। ट्रेड अप्रेंटिस, रिटेल सेल्स एसोसिएट, फ्रेशर में यहाँ पे 2 है। स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसीज और स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स अगर आप हैं रिटेल सेल्स एसोसिएट में 2 वैकेंसीज निकाली गई है। इसी तरह से बिहार के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिस फीटर में निकाला गया है, जो कि 30 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल ट्रेड अप्रेंटिस में निकाली गई है। डिसिप्लिन वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में यहाँ पे चेक कर सकते हैं 40 वैकेंसीज है। डिसिप्लिन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसी तरह से ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिटेल सेल्स एसोसिएट, फ्रेशर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स और स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आप उड़ीसा स्टेट के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। झारखंड के लिए दिया गया, असम के लिए है और यहाँ पे दिया गया कि वेस्ट बंगाल के लिए ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट में है। बिहार के लिए यहाँ पे दिया गया अकाउंटेंट की। इसी तरह से उड़ीसा, झारखंड, असम में आप चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 21 है। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 505 वैकेंसी निकाली गई है, जैसा कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कर लेते हैं आगे यहाँ पे प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे जो डिसिप्लिन कोड दिए गए हैं, तो आप कोड वाइज भी चेक कर सकते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर यह कि ट्रेड अप्रेंटिस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो 10th के साथ साथ आपको रिलेटेड डिसिप्लिन में जो ITI की डिग्री होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसा कि ट्रेड अप्रेंटिस जितने भी है सभी में 10th मांगा गया है। रेगुलर आपका ITI की डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड डिसिप्लिन में, तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे टेक्नीशियन अप्रेंटिस की, तो इसमें अगर बात कर लेते हैं तो 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए डिसिप्लिन में। और अगर आप जनरल कैटेगरी है, AWS OBC है, तो 50% मार्क्स होने चाहिए। SC ST कैटेगरी के केस में 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, तो रिलेटेड में आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया फुल टाइम ग्रेजुएट की डिग्री, आपके किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आगे डिटेल जानकारी आपको दिया गया है। ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए तो यहाँ पे 12 पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के बारे में दिया कि 12 के साथ साथ आपके पास जो स्किल सर्टिफिकेट होल्डर यानी डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिस, रिटेल सेल्स एसोसिएट, फ्रेशर में आपके केवल 12 पास वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए। और अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस, रिटेल सेल्स एसोसिएट, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, 12 के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आगे डिटेल देख सकते हैं कि आपके जो भी डिग्री होनी चाहिए रेगुलर फुल टाइम कोर्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखें आपको जो भी क्वालिफिकेशन डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम या फिर कोरेस्पोंडेंस मोड से नहीं होना चाहिए। और BTech, MBA, CA, LLB, MCA वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर आपके पास हायर डिग्री है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही अगर आपने पहले कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किया हुआ है या फिर आपके पास 1 या 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। आपका जो भी डेट है वो आपका 31/1/2021 के अकॉर्डिंग अकाउंट यहाँ पे किया जाएगा। बाकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आगे दिया गया एज लिमिट के बारे में, तो मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि 31/1/2021 के अकॉर्डिंग आपका काउंट होगा। और इसके अलावा अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं, PWBD हैं, तो एज पर गवर्नमेंट रूल आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आगे यहाँ पे जो भी आपका एज है वो मैट्रिकुलेशन 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग काउंट यहाँ पे किया जाएगा। बाकी यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिया गया सारा डिटेल। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात करते हैं तो 12 मंथ का रहने वाला है। बाकी यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिस की बात
बात करें तो 15 महीने का रहेगा। बाकी ट्रेड अप्रेंटिस, डिटेल सेल्स एसोसिएट, फ्रेशर की बात करें तो 14 मंथ का ट्रेनिंग यहाँ पे रहने वाला है। बाकी यहाँ पे डेट ऑफ जो भी आपका काउंट होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 31 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग काउंट यहाँ पे किया जाएगा। बात करते हैं कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो यहाँ पे रिटन टेस्ट के आधार पे होगा। ड्यूरेशन आपका रिटन टेस्ट का 90 मिनट होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको पेपर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की यहाँ पे दिया गया, इसी तरह से ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इसी तरह से एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है कि किससे कितना क्वेश्चन पूछेगा। तो टेक्निकल से 40 मार्क्स रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड से आपको 20 मार्क्स, रीजनिंग के 20 मार्क्स, बेसिक इंग्लिश से आपको 20 मार्क्स पूछे जाएंगे। ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिटेल सेल्स एसोसिएट के बारे में यहाँ पे दिया गया कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। इसके अलावा अगर आप SC/ST हैं, PWBT है तो आपको 35% मार्क्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे क्वालिफाइंग के रूप में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं ये यहाँ पे लिस्ट आपको दिया गया है। इसी तरह से आगे मेडिकल फिटनेस के बारे में दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए तो आपको इसको रीड कर लेना है कि आपको जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है तो आपके पास एक ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ होना चाहिए। और यहाँ पे आगे दिया गया है आपको कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ध्यान है कि अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है कि ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको apprenticeshipindia.org के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पहले। और अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे MHRD के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद ही जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखें कि कैंडिडेट हैव टू अप्लाई फॉर एनी वन डिसिप्लिन कोड ओनली, तो केवल एक ही डिसिप्लिन कोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप करते हैं मोर देन वन तो आपका यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म को। तो बाकी यहाँ पे डिटेल पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अप्लाई करने से पहले काफ़ी डिटेल में यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। मेन पॉइंट में आपको बता दे रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए MHRD के वेबसाइट पे या फिर apprenticeship.org इंडिया के वेबसाइट पे, और IOCL.com पे जाकर के भी आपको अप्लाई करना होगा, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो भी एडमिट कार्ड है डाउनलोड से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन जो है ईमेल ID SMS के द्वारा ही बताया जाएगा। तो ध्यान रखें आप एक्टिव एंड वैलिड ईमेल ID और आप जो है मोबाइल नंबर वहाँ पे फिल करेंगे ताकि उस पर कोई भी मैसेज है तो आपको पता चल जाए। यहाँ पे इसके रिगार्डिंग दिया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, जिसका साइज क्या होगा, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है। तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या क्या है फॉर्म फिल करते समय उसके बारे में जानकारी दी गई, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बारे में लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। डेट की बात कर लेते हैं। 22 जनवरी 2021 से लेकर के 26 फरवरी 2021 लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे डेट बहुत कम बचा हुआ है, तो आप जल्दी से आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। 1 मार्च को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड और 14 मार्च को यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा। 25 मार्च को रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ध्यान रखें यहाँ पे जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, रांची और गुवाहाटी में ही रहने वाला है। तो ध्यान रखें इस बात का। अप्लाई करने के लिए अपना अलाउ कर लिंक पे क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आकर के आप सबसे पहले आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले से यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो एप्लीकेंट लॉगिन यहाँ पे करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।